नमस्कार बच्चों, नीति के दोहे इस पाठ में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नीति के दोहे। नीति के दोहे इस पाठ का ये सेशन नंबर 3 है। इसके पहले हमने संत कबीरदास इनके नीति के दोहे देखे थे, लेकिन सेशन नंबर 3 में हम संत कवि रहीमदास इनके नीति के दोहों का अध्ययन करेंगे। इनके भी कुल मिलाकर 5 नीति के दोहे आपको दिए गए हैं, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके पहले हम संक्षिप्त रूप में संत कवि रहीमदास इनका परिचय देख लेते हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया है। रहीम का जन्म सन 1556 ईक के लगभग हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था। अब अकबर के दरबार के नवरत्नों में इन्हें स्थान प्राप्त था। अरबी, फारसी तथा संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं रहीम सत्सही, रास पंचादहे। तो बच्चों, आपको संक्षिप्त में ये परिचय यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। ये जो परिचय आपको संक्षिप्त रूप में दिया है, उससे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रहीम जी इनका वास्तविक पूरा नाम क्या है, या फिर वो कौन कौन से भाषा के विद्वान थे और इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी है। तो इनका पहला प्रश्न है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे रहीम। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना है। देन रहीम जी कौन से भाषाओं के विद्वान थे, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अरबी, फारसी और संस्कृत। देन रहीम इनके प्रमुख पुस्तकों के नाम लिखिए, तो आपको इसका उत्तर लिखना होगा कि रहीम इनके प्रमुख पुस्तकें हैं रहीम सत्सई और रास पंचादे। रहीम जी इनकी मृत्यु 1626 में हुई। अब हम इनके दोहों को देखते हैं। कवि रहीम इन्होंने अपने नीतिपरक दोहों में कहा है कि वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। देखिए बच्चों, हमारे जीवन में संगत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जिस लोगों के संगत में हम रहते हैं, उनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो उनका हमारे जीवन पर अच्छा असर होता है और हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार से होता है। अगर हम बुरे लोगों के संगत में रहेंगे तो उसका असर हमारे जीवन पर बुरा ही होगा और हमारे द्वारा ही वैसा ही व्यवहार होता रहेगा। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि वे रहीम नर धन्य हैं। अब यहाँ पर कवि कौन से नर को, अर्थात कौन से नर का अर्थ होता है मनुष्य, मानव। तो कवि कहते हैं कि वो मानव बहुत ही धन्य है। तो कौन से मानव धन्य है? पर उपकारी अंग, कि जो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और उनका व्यवहार देखकर बाकी लोग भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो पर उपकारी, जो पर मतलब दूसरों पर मतलब दूसरे, उपकारी मतलब अच्छा व्यवहार करना या उपकार करना। किसी के ऊपर अगर हम उनके दुख के समय में उनकी मदद करते हैं तो उनका हम क्या करते हैं, उनके ऊपर हम उपकार करते हैं, तो हम दूसरों की सेवा करते हैं। तो जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करते हैं वे व्यक्तियों के संगत में रहने वाले, अंग का अर्थ हमें यहाँ पर लेना है कि संगत, कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संगत में रहने वाले व्यक्ति भी धन्य हो जाते हैं। अब यहाँ पर कवि ने ऐसा क्यों कहा है?
नर धन्य है पर उपकारी अंग, कि जो लोग दूसरों के दुखों में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, वो लोग तो बहुत ही धन्य होते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि ऐसे परोपकार करने वाले व्यक्तियों के संगत में रहने वाले व्यक्तियों को भी यहाँ पर कवि ने धन्य कहा है। क्यों कहा है? जो लोग अच्छे हैं तो अच्छे हैं, लेकिन उनके व्यवहार, उनके साथ रहने वाले लोगों को यहाँ पर कवि ने धन्य कहा है। तो अगर मैं अच्छे व्यक्तियों की संगत में रहती हूँ तो मुझे यहाँ पर कवि ने धन्य कहा है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा जो चीजें मैं सीख रही हूँ उसी को मैं दूसरों को सिखाने वाली हूँ। मेरा व्यवहार भी वैसा ही होने वाला है, मेरा व्यवहार भी अच्छा ही होने वाला है, इसीलिए कवि ने मुझे भी धन्य कहा है। लेकिन अगर मैं बुरे लोगों की संगत में रहती हूँ तो उसका असर मेरे ऊपर भी होने वाला है, तो मैं दूसरों को क्या करूँगी? बुरा ही सिखाऊंगी, हाँ ना। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिसके संगत में जो लोग रहते हैं उसी का व्यवहार वो सीखते हैं और वह समाज में वही चीजें आगे फैलाते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे व्यक्तियों की संगत करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कवि और एक बात करे कि बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। अब अच्छे व्यवहार करने वाले परोपकारी लोगों के साथ, अब देखिए परोपकारी लोग कौन होते हैं? हमारे समाज सेवक होते हैं, हमारे संत होते हैं। हम हमारा इतिहास पढ़ते हैं, हर संतों को हम देखते हैं कि संतों को सज्जन व्यक्ति कहा जाता है। तो सज्जन व्यक्ति के संगत में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको धन्य कहा है। और उसकी इस तरह से उनकी इस बात को समझाने के लिए कवि ने हमारे सामने एक उदाहरण दिया है और वो है मेहंदी का। अब कवि कहते हैं कि बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। अब बाटन वारे मतलब पीसना। अब अभी तो हमारे पास रेडीमेड कोन आते हैं, लेकिन पहले युग में मेहंदी की जो पत्तियां थी वो मेहंदी की पत्तियों को पीसा जाता था। और पीसते समय, अब देखिए मेहंदी लगाने तो बहुत सारे लोगों को थी, लेकिन जो व्यक्ति जिसको मेहंदी नहीं लगानी थी, लेकिन वो क्या करता है, मेहंदी को पीसता है। लेकिन उसे अगर मेहंदी नहीं भी लगाना है तो लेकिन वो मेहंदी तो पीस रहा है, तो पीसते समय उस मेहंदी का रंग उसके हाथों में लग ही जाता है। बाटेन मारे को मतलब पीसने वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। तो मेहंदी का रंग दूसरों को लगाने के लिए जब वो पीसता है तो उसके हाथ में भी मेहंदी का रंग लग जाता है। अब देखिए कभी कभी जो अब कोन से भी तो मेहंदी निकालते हैं। अब मेहंदी निकालने वाली जो व्यक्ति होते हैं, जब वो दूसरों के हाथों में मेहंदी लगाती है तो दूसरों को हाथों में लगाते समय वो खुद के हाथों में भी लगा और मेहंदी का रंग लग जाता है। तो इसी प्रकार जब हम परोपकारी व्यक्तियों के संगत में रहते हैं तो उनका असर सारे समाज पर होता है। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो नर धन्य है जो परोपकारों के संगत में रहते हैं, क्योंकि उनका संगति का अच्छा असर दूसरे लोगों पर भी होने वाला है, पूरे समाज पर उसका अच्छा प्रभाव होने वाला है। उसका प्रभाव जिस प्रकार से मेहंदी का रंग का प्रभाव दोनों सारे व्यक्तियों पर, लगाने वाले के जो लगा रहा है उसके ऊपर भी मेहंदी का रंग चढ़ता है और जो लगा रहा है उसके ऊपर भी मेहंदी का रंग चढ़ता है। अब देखते हैं इस दोहे का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता रहीमदास जी है। प्रसंग, यह रहीम जी की नीति मूलक दोहा है और इसमें जीवन मूल्यों का सरस वर्णन हुआ है। अब व्याख्या, रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो परोपकारियों के साथ रहते हैं, उन्हें भी परोपकार का फल मिलता है। मेहंदी बांटने वालों के हाथ लाल हो जाते हैं। अब देखिए परोपकार करने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही धैर्यवान होते हैं। उन्हें पता है कि वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको उनके उस कार्य का फल भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन बाद में उसका फल उनको आवश्यक मिलने वाला है।
अब अगला दोहा देखते हैं हम। रहीमन पानी राखिय, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। अब देखिए यहाँ पर कवि ने पानी के महत्व का वर्णन किया है। कवि कहते कि पानी के बिना जीवन निरर्थक है, पानी बिना सब शून्य हो है। मतलब पानी के बिना हम कहते हैं कि पानी जीवन है। तो इस पानी का असर सारे संसार पर होता है, इसीलिए उस पानी को हमें संभाल कर रखना चाहिए। पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, कि बिन पानी से सब व्यर्थ हो जाता है। पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। अब देखिए यहाँ पर है ना, पानी यह एक शब्द है, लेकिन हर एक शब्द के साथ हम जब उसको जोड़ते हैं तो उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर 3 अलग अलग शब्द दिए गए हैं, मोती, मानुस और चून। अब देखिए मोती के साथ जब हम पानी को रखते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। अब देखिए मोती के जीवन में पानी का महत्व क्या होता है कि मोती जो होता है वो पानी में होता है और पानी में ही उसकी चमक होती है। तो अर्थात अगर मोती का महत्व कब होता है, जब वो चमकता है। तो उसके जीवन से अगर चमक निकल जाएगा तो मोती का महत्व नहीं रहता, मोती महत्वहीन हो जाता है। तो मोती के जीवन में जिस प्रकार से पानी रूपी चमक महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे जीवन में भी पानी का महत्व है। पानी बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। अब देखो यहाँ पर मानुस का जीवन, तो हम पानी पीते हैं, प्यास बुझाने के लिए हमारे जीवन में पानी का महत्व ही वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हमें पानी का अर्थ क्या लेना है, मनुष्य के साथ उसका मान सम्मान। अब देखिए मनुष्य के इज्जत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसका मान सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर मनुष्य का मान सम्मान नहीं रहेगा, उसका स्वाभिमान नहीं रहेगा, उसकी इज्जत नहीं रहेगी, तो उसका जीवन निरर्थक है। तो यहाँ पर हमें मानुस मतलब मनुष्य के साथ पानी का अर्थ लेना है मान सम्मान। देन चून के साथ हमें अर्थ लेना है जल, कि देखो अगर हम चूने में अगर पानी नहीं होता है तो उसका कुछ अर्थ नहीं होता है, वो जल के बिना सूखा हो जाता है। तो इस प्रकार पानी यह शब्द यहाँ पर 3 अलग अलग अर्थ से हमारे सामने आया है, इसलिए यहाँ पर इस दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब मोती के साथ पानी का अर्थ चमक के रूप में आया है, मानुस के साथ पानी का अर्थ मान सम्मान इज्जत के रूप में आया है, और चून के साथ पानी का अर्थ जल के रूप में आया है। तो यहाँ पर एक ही शब्द है पानी, लेकिन अलग अलग शब्दों के साथ उसका अलग अलग अर्थ जुड़कर आया है। अब देखते हैं इस दोहे का संदर्भ और प्रसंग। हर दोहे का संदर्भ जो है वो सेम रहेगा, प्रसंग भी थोड़ा बहुत सेम ही होगा। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रहीमदास जी है। प्रस्तुत प्रसंग में हमें रहीम जी का नीति मूलक दोहा देखने को मिलता है और इसमें जीवन मूल्यों का सरस वर्णन हुआ है। अब व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि पानी बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि बगैर पानी सब कुछ सूना होता है। पानी के चले जाने पर मोती, मनुष्य और चूना ये तीनों महत्वहीन हो जाते हैं। मोती का पानी अर्थात चमक के बिना, मनुष्य का पानी अर्थात प्रतिष्ठा मान सम्मान के बिना, और चूने का पानी अर्थात जल के बिना कुछ महत्व नहीं होता। तो बच्चों इस प्रकार इस सेशन में हमने रहीमदास इनके 2 दोहे का विश्लेषण किया है। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित हमने उसको जान लिया है। अब अगले दोहों को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।